हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज आपका सर लेकर आए रासायनिक समीकरण संतुलित कैसे करें। अगर आपको एक सेकंड में रासायनिक समीकरण संतुलित करने नहीं सिखाया तो मेरा भी नाम जीके राजा नहीं। देखिए आपको यहाँ पर दिया हुआ है Mg + HCl। उससे पहले हम जान लेते हैं कि समीकरण संतुलित करने से पहले कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक संतुलित समीकरण कैसे कहते हैं, जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, है ना। तो वैसे रासायनिक समीकरण, है ना, जिसके दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या क्या होता है, वैसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या क्या होती है, समान होती है। भाई समान होती है, बात समझ गया ना, समान होती है, उसी को बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। समझ गया। तो चलिए देखिए यहाँ पर अभी असंतुलित है, अभी हम इसको संतुलित करना है, संतुलित बनाना है इसे। देखिए मैग्नीशियम 1 है, पहले लिख लीजिए LHS, इस साइड में लिख लीजिए RHS, ठीक है, दाएं और बाएं लिख लिए। फिर इसके बाद देखिए मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है। अब ये देखिए HCl यानी कि हाइड्रोजन और क्लोराइड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होते हैं वो एक ग्रुप का है, तो HCl एक ग्रुप का है, तो एक ग्रुप में हम इसको लिख लिए। अब इसमें देखिए कि हाइड्रोजन का ठो है, हाइड्रोजन एगो है, तो हाइड्रोजन एगो लिखे, बात समझ गए। फिर इसमें देखिए क्लोरीन का ठो है, एगो है, तो एगो लिख दिए। अब इधर आइए RHS में। अब इसमें देखिए कि मैग्नीशियम का एगो है, इसमें भी मैग्नीशियम एगो है, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर ग्रुप बना लीजिए, क्योंकि एक ग्रुप का है MgCl2, है ना, तो एक ग्रुप में लिख लिए MgCl2 लिख लिए। अब इसमें देखिए क्लोराइड का ठो है, 2 गो है, तो 2 गो लिख दिए। फिर इसके बाद देखिए हाइड्रोजन अलग ग्रुप का है, तो अलग लिखे, हाइड्रोजन 2 है। अब इसमें देखिए ये असंतुलित है या नहीं है, दोनों तरफ बराबर है, नहीं है, तो हमें बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन को 2 करना पड़ेगा। यहाँ हाइड्रोजन को 2 करने के लिए इससे भी गुना करना पड़ेगा, यहाँ भी क्लोरीन 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन 2 करने के लिए हमें क्या करना है, 2 से गुना करना है। तो ये हाइड्रोजन भी 2 गुना 1, ये हाइड्रोजन भी 2 हो गया। अब ये देखिए क्लोराइड से गुना किए, सॉरी क्लोरीन से गुना किए, तो क्लोरीन भी 2 हो गया। अब यहाँ मिला लीजिए मैग्नीशियम 1 है, मैग्नीशियम 1 है, क्लोरीन हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन 2 है। तो हम क्या बोले थे, वैसे रासायनिक समीकरण संतुलित, वैसे रासायनिक संतुलित समीकरण जिसके दोनों परमाणुओं, दोनों तरफ के परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो यानी कि LHS में भी समान होनी चाहिए और RHS में भी समान होनी चाहिए, तो उसे क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं। उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, जो कि देखिए यहाँ पर बराबर आ चुके हैं, है ना। तो दोनों तरफ की संख्या बराबर है, तो हम इसमें क्या करेंगे, मैग्नीशियम 1 था तो मैग्नीशियम में कुछ नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि HCl में 2 से गुना किए थे, तो यहाँ पर 2 HCl हो गया, यानी कि 2 HCl। अब इसमें देखिए मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम 1 है, देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन 2 है, 2 से गुना किए तो क्लोरीन भी 2 है। आपका समीकरण संतुलित हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम कितना है, पहले एक ग्रुप बना लीजिए, AlCl ग्रुप बना लिए। देखिए Al कितना है, एल्युमिनियम यानी कि 1 है, एल्युमिनियम 1 लिख दिए। अब क्लोरीन देखिए, इसमें क्लोरीन है 3 लिख दिए। अब ये अलग ग्रुप का है, CaOH का अलग ग्रुप बना लिए। देखिए कैल्शियम, Ca से कैल्शियम होता है, कैल्शियम कितना है, 1 है, OH कितना है, 2 है, लिख दिए। LHS में लिखे। अब फिर चलिए LHS में देखते हैं। LHS में देखिए सेम AlOH दिया हुआ है, एल्युमिनियम है आपको 1, हाइड्रोक्साइड है आपको 3, ठीक है, हाइड्रोक्साइड कितना, 3। अब देखिए CaCl2 ये अलग ग्रुप का है, कैल्शियम अलग लिखे, Cl, क्लोरीन, कैल्शियम 1 है और क्लोरीन 2 है, ठीक है। अब इसको बराबर करना है। देखिए यहाँ पर एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम 1 है, क्लोरीन यानी कि 3 है, तो क्लोरीन यहाँ पर 2 है। अब बराबर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, बराबर करने के लिए इस साइड में हमें 2 से और इधर 3 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 2 से किए तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुना 1 ये हो जाएगा 2। अब यहाँ देखिए इससे भी गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक ही ग्रुप का है ना, तो एक ग्रुप का है, तो इसमें गुना करेंगे 2 से, तो ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब ये देखिए एल्युमिनियम 2 हो गया और
क्लोरीन कितना हो गया 6 हो गया। अब यहाँ पर भी गुना करना पड़ेगा, कितना से करना पड़ेगा 3 से। तो यहाँ देखिए कैल्शियम में 3 से किए हैं तो कैल्शियम क्या हो जाएगा 3 गुना 1 3 हो जाएगा। यहाँ 3 से गुना करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, अब एक चीज़ देखिए कि एल्युमिनियम यहाँ 1 है, अब यहाँ एल्युमिनियम 2 है, तो अब यहाँ 2 करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए यहाँ 2 से गुना कीजिए, ये हो जाएगा 2 1 जा 2। अब यहाँ भी गुना करना पड़ेगा कि ग्रुप का है 3 2 जा 6। अब देखिए यहाँ पर जो है एल्युमिनियम की संख्या 2 है, हाइड्रोक्साइड की संख्या 6 है, यानी कि कैल्शियम की संख्या 3 है और क्लोरीन की संख्या 6 है। अब इसमें भी आइए, एल्युमिनियम की संख्या 2 है जो कि इसके बराबर है। अब इसमें देखिए क्लोरीन की संख्या 6 है जो कि ये क्लोरीन के बराबर है। इसमें देखिए कैल्शियम की संख्या 1 है जो कैल्शियम की संख्या इसमें 3 है, बराबर नहीं हुआ। अब बराबर करने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, कैल्शियम तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा। कितना 3 से गुना करना पड़ेगा। मेरा उंगली में 5 आ गया था, जरूरी नहीं कि 5 से गुना करना है, 3 से ही गुना करना भाई। देखो यहाँ 3 1 जा क्या हो जाएगा 3। अब इसमें एक ही ग्रुप का है तो गुना करना पड़ेगा 3 से, इसमें भी 2 3 जा 6। अब देखिए एल्युमिनियम भी 2 है, एल्युमिनियम भी 2, क्लोरीन भी 6, क्लोरीन भी 6, कैल्शियम भी 3, तो कैल्शियम कहाँ गया भाई 3, हाइड्रोक्साइड भी 6, तो हाइड्रोक्साइड भी 6। अब बराबर आया कि नहीं आया बताइए। आप लोग बोलते हैं सोल्व नहीं होता है, कैसे नहीं होता, बहुत आसान है, करना चाहिएगा तो कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, तो जिसमें गुना किए वहाँ पर संख्या रख दीजिए। अब यहाँ देखिए इसमें 2 से गुना किए थे ना भाई, किए थे कि नहीं किए थे, तो 2 रखिए ना भाई। अब इसमें देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम कितना से गुना किए थे 3 से गुना किए थे ना, तो इसमें क्या करना है, यहाँ प्लस की संख्या चिपक गया है, इसको दूर कीजिए थोड़ा, इसमें 3 को चिपकाइए। ठीक है, अब इसमें देखिए एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कितना से गुना किए थे हम 2 से किए थे ना भाई, तो इसमें 2 लगा दीजिए। अब इसमें देखिए कैल्शियम क्लोराइड में कितना से गुना किए थे 3 से किए थे ना, तो ये 3 रख दीजिए। समीकरण आपका संतुलित हो चुका है। वो क्या कहता है, एक कहानी में है, अब कहानी मुझ पर रही है, तो कहानी क्या है कि ठंड बढ़ रही है लेकिन साला मेरा सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहा है।